लालू जी के लड़का निकल रहे थे, 2 घंटा रोकना जरूरी था। रोक करके अब फिर कैसे निकल गया भाजपा। तेजस्वी को पसंद करते हैं, लालू यादव को पसंद करते हैं, इसलिए कि हम लोग मुसलमान के लिए वो हमेशा खड़ा रहते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे भारत को हम। वो हिंदू राष्ट्र का भी उसके जीवन में 7 जन्म में नहीं लगा। नहीं, कभी नहीं कभी नहीं। बीजेपी के 4 मुद्दा है: हिंदू, मुस्लिम, मस्जिद, मंदिर, इंडिया, पाकिस्तान। छोड़ के कहिए बात करने के लिए मोदी जी का। और मोदी जी का बाप का नहीं है हिंदुस्तान, ठीक ना। इलेक्शन जो है खाली पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए है कि हम लोग वोट देने जा रहे हैं। ऑलरेडी सब सेटिंग रहता है। तेजस्वी के साथ बहुत सा का उम्मीद अपना लगा हुआ है कि बेचारा आएंगे, अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो हमारा नौकरी उकरी मिलेगा। बहुत सा आदमी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। नमस्कार, आप मीडिया दर्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। अभी हम दीघा में मौजूद हैं। बीजेपी का विधायक यहां से जीतते हैं जिनका नाम संदीप चौरसिया है, और कुछ मुस्लिम समुदाय के चाचा लोग हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम इनसे पूछे कि कुछ बातचीत करते हैं। वोट करते हैं जी, वोट तो करते होंगे ना। वोट तो करते हैं, वोट तो आदमी लेके यहाँ तो है कि मतलब निकलते नीचे लालू जी के लड़का निकल रहे थे, 2 घंटा रोकना जरूरी था। रोक करके अब फिर कैसे निकल गया भाजपा, पहले बताइए हम लोग। हाँ भाई, तेजस्वी तो आगे बढ़ ही आगे निकल रहा था, सब आदमी जान गया था कि तेजस्वी निकल गया, तो पीछे कैसे हो गया। तेजस्वी को पसंद करते हैं, लालू यादव को पसंद करते हैं, इसलिए कि हम लोग मुसलमान के लिए वो हमेशा खड़ा रहते हैं, चाहे दिल से खड़ा हो तो जैसे खड़ा हो। तो नीतीश कुमार भी तो खड़े रहते हैं आप लोगों के लिए। जाइए वहाँ, आप बताइए ना चाचा, हम उनके पास भी जाएंगे। कुमार भी काम तो अच्छा ही कर रहे हैं, ऐसा तो बात नहीं है, लेकिन इस थोड़ा बार आप तेजस्वी को बीच चाहते में हैं। थोड़ा गड़बड़ा गए हैं, थोड़ा सही, इसीलिए इनका नाम पड़ गया पलटू चाचा। अच्छा, आज अमित शाह आए थे, बहुत कुछ कहा है अमित शाह ने आज बिहार की धरती पर। अमित शाह क्या किया है, उसको क्या लेना देना, जिसका अपना मत है जिसको देना, हम लोग किसी का पाबंदी में नहीं है। मोदी जी 2014 से कितना वादा कर रहे हैं, कोई वादा निभाए, कोई आज तक निभाए। अच्छा, मोदी जी से क्यों नाराज रहते हैं चाचा आप लोग? मोदी से आदमी नाराज नहीं रहता, उनका कार्यकर्ता लोग उससे नाराज हो जाता है। क्या विचार? उनका विचार है हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, उसके अलावा कोई उसके पास अथी नहीं है। पाकिस्तान जाएंगे तो उसके बाद बिरयानी खा कर आएंगे, विदेश चल जाएंगे तो वहाँ जाएंगे अथी करने के लिए। अच्छा, सब लेकिन कहते हैं कि दंगा की शुरुआत आप लोग ही करते हैं। सबका एलिगेशन रहता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग ही शुरू करते हैं। मतलब है ये, आप लोग मतलब जिसको चाह लीजिएगा कि कौन बात इसको उठाना है तो वो मीडिया का काम है। हाँ, तो इसलिए आप लोग मीडिया को गलत कहते हैं। हाँ, कि वो जिसे चाहते हैं उसके अच्छा। मुस्लिम समुदाय में किसी भी व्यक्ति ऐसा चेष्टा नहीं रखता है कि कहीं पर दंगा हो, कभी नहीं। हाँ, चाहे उसके पर्व में हो, चाहे उसके पर्व में हो, कहीं वो हरि कीर्तन गाते रहता है, चाहे कुछ भी करते रहता है, तो हम लोग का कोई बिंदास में तो हम लोग अपना चला। हम लोग का यहाँ माहौल बढ़िया रहता है, हम लोग का हिंदू मुसलमान सब मिल के रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी के 4 को मिलेगा कि अजान हो रहा है तो उससे हमको ऐसी हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, तो अजान मतलब मात्र कितना 3 से 4 मिनट, और उसमें सिर दर्द होता है। यदि हरि कीर्तन के पास बैठा दिया तो पागल हो जाएगा वो। लेकिन इस चीज को कभी नहीं बोलता कि हरि कीर्तन हो रहा है 4 दिन के तो वहाँ हम पागल हो जाएंगे। नहीं, वो अच्छा। आप भाईचारे को मानते हैं? बिल्कुल, 2 मिनट का भाईचारे से अलावा दूसरा कुछ रास्ता नहीं है। हाँ, ये हिंदू मुस्लिम करने से राज चलेगा? आपस में एक अपना घर फूट जाएगा तो आपका घर भी छट जाएगा, चाहे किसी का भी घर भी छट जाएगा। लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे भारत को हम। वो हिंदू राष्ट्र का भी उसके जीवन में 7 जन्म में नहीं लगा। नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। क्यों चाचा? मुस्लिम को भगा दे ऐसे कर, सब कभी नहीं होने वाला। उनका मनसा ऐसी रह जाएगा, कभी पूरा ऐसा होने वाला नहीं, कभी नहीं होगा। 7 जन्म में नहीं होगा उनका। 7 मरते मरेंगे, 7 मरते जिएंगे तो भी नहीं होगा। आप लोग को पता होगा ना कि बीजेपी का मुद्दा यही है बस, कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम यहाँ से पाकिस्तान भेज देंगे सारे मुस्लिम समुदाय को, और पूरे भारत में हम हिंदू का झंडा गाड़ेंगे। लगता है कि रजिस्ट्री उनका बाबू के नाम से होइला। बीजेपी के 4 मुद्दा छोड़ के बताइए बात करने के लिए। बीजेपी के 4 मुद्दा है: हिंदू, मुस्लिम, मस्जिद, मंदिर, इंडिया, पाकिस्तान। छोड़ के कहिए बात करने के लिए मोदी जी का। और मोदी जी का बाप का नहीं है हिंदुस्तान, ठीक ना। ये पूरा इनका है। यहाँ 4 को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 आदमी का धर्म है। अभी देखिए यहाँ कहाँ है तो मस्जिद वाला जो अभी जुम्मा के दिन संभल में देखिए
क्या हो रहे हैं, योगी जी क्या कर रहे हैं? नमाज पर रोक रहे हैं, रोड पर नहीं पढ़ी हैं तो योगी जी के घर पर जाकर पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने भी तो दंगा कर दिया। क्या दंगा करें, क्या दंगा करें मैडम? आप तो लगते हैं बीजेपी वाले हैं। नहीं देखिए नहीं मैडम, आप तो लग रहे हैं बीजेपी वाले हैं। सर मैं सवाल कर रही हूँ, अगर मैंने बीजेपी के पक्ष में बोला एक भी बात। जैसे मैडम हमरे कहने का मतलब आप माइक लेकर आए हैं, आप कोई आदमी कोई सीट आपको फोड़ देगा, उसको आप क्या कहिएगा कि आओ लो एक जगह इधर फोड़े उधर फोड़ दो? उसका विरोध कीजिएगा ना, बचाव कीजिएगा ना, कि बचाव भी नहीं कीजिएगा? बिल्कुल बिल्कुल बचाओ। तो बचाव करने में ही दंगा हो गया। और जो आके सिर फोड़ दिया, मतलब मेरा मस्जिद यहाँ पर है तो हम यहाँ रहेंगे, दूसरे समुदाय के लोग आके यहाँ पर ही ढेला चलाएगा। अच्छा चाचा, आपने मुझे कह दिया कि आप बीजेपी से हैं, आप ही खुद बताइए कि उस दंगे का निष्कर्ष किस पे निकला? आरोप आप ही पे ना आया कि हिंदू पे आया? बताइए। उनका सरकार है, ये मीडिया का उनका सरकार है, वो कुछ कर सकते हैं, वो तो मीडिया कुछ भी बना सकते हैं। हाँ कुछ बना सकते हैं। आपकी ऐसी कोई मानसूबा नहीं है कि माहौल खराब? अभी सरकार चाहेगा कि जब प्रशासन को कि यहाँ पर डंडा मारो जे, तो किसी का दिन नहीं है, डंडा के मारने लगेगा। ये कौन बड़ी बात है? हम लोग बेकसूर हैं। एक बात आप हमें बताइए, आप कह रहे हैं कि राजद का वोट यहाँ पे अधिक है, लेकिन लास्ट टाइम में सब कुछ बदल जाता है, तो यहाँ कारण क्या है कि राजद जीतते जीतते भी हार जाती है? ईवीएम मशीन का ये देन है। हाँ वाला जो था ना, हम लोग के आराम था उस घड़ी, इतना मतलब चोरी चमारी नहीं होता था। कभी नहीं जीतेगा। पर्चा वाला आज हो जाएगा ना, कभी नहीं जीत सकता है। क्या फॉरवर्ड वोट ज्यादा है, बैकवर्ड वोट कम है, बस यही। फॉरवर्ड वोट ज्यादा है? बस इतना ही जान लीजिए, फॉरवर्ड वोट ज्यादा है, बैकवर्ड वोट कम है। मैडम तो इस वजह से बीजेपी हो रहा है, टाइम नहीं है, अब हम सब जा रहे हैं। चलिए ठीक है भैया। देखिए मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, दीघा में हम मौजूद हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है भैया, बिहार में क्या बदलाव हो रहा है इस बार? बिहार में क्या बदलाव हो रहा है इस बार? आएंगे वही तेजस्वी बस। तेजस्वी? तो कोशिश तो कई बार कर रहे हैं, लेकिन आते कहाँ हैं? कोशिश रहेगा बाहर दान आईवे करेगा कभी ना कभी। इस बार आ जाएंगे? एकदम आ जाएगा, उम्मीद है पूरा एकदम। तो यहाँ से तो जीतते ही हमेशा, और जीत जीत के हार जाते हैं। हाँ तो क्या करिएगा, शुरू में आगे आगे चलते हैं, फिर ऐसा फेंकाते हैं तो उसका कोई पता नहीं है, आंकड़ा से बहुत आगे रहते हैं। खाली मुखौटा दिखाने के लिए असल सब चीज तो सेटिंग रहता है। बेवकूफ बनाया जा रहा है। इलेक्शन जो है खाली पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए है कि मैंने हम लोग वोट देने जा रहे हैं। ऑलरेडी सब चीज सेटिंग रहता है, किसको जिताना किसको हराना। अच्छा, मोदी जी का ड्राई फ्रूट्स पहुँचा कि नहीं घर पे? अभी तक तो हम लोग देखे ही नहीं ड्राई फ्रूट क्या है, नहीं पहुँचा? नहीं देखा ही नहीं। तो कल तो ईद भी आ गई अब। हाँ अब तो देखा ही नहीं, अब क्या देखेंगे। अच्छा, बिहार में क्या बदलाव नजर आ रहा है चाचा? बिहार में जो नीतीश कुमार ने विकास किया है वो कोई नहीं किया अभी तक। हाँ इससे पहले भी नहीं हुआ और आगे भी लगता हमको लगता कोई नहीं करेगा, नहीं होगा। बिहार के लिए तो अमित शाह आज आए थे बिहार को। कुमार बिहार के लिए सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री हैं मेरे हिसाब से। देखिए ये हम दीघा पर मौजूद थे अभी, और ये दीघा घाट है। क्या नाम है आपका? बबलू खान हुआ, पटना फेमस बैंड लवर। अच्छा, बिहार में किसको देख रहे हैं सर? नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार का शांतिपूर्ण सभी जगह व्यवस्था है, सब जगह सभी लोग खुश है, शांति का माहौल है, रोड का विकसित हुआ है, और क्या चाहिए इससे बढ़िया सरकार? लोग कह रहे हैं रोजगार की कमी है। रोजगार के लिए तो हमेशा सरकार की कमी है, वो तो शायद राजद आए तो पूरा हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है। आप ही के समुदाय के लोग तो बोल रहे हैं कि राजद ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी उस बेसिक पे काम करे, वो जनता के हित में काम करे, ठीक है ना। जनता के हित में काम होगा तो सभी का विकास होगा। अगर चोर सरकारी वहाँ बैठेगा तो कैसे काम होगा, आप ही बताइए। देखिए ये दीघा था और दीघा में हम मौजूद हैं। यहाँ बीजेपी का विधायक बीते 10 सालों से जीत रहे हैं। कोई भी बैठता है, सरकार किसी का भी बैठता है, वो रोजगार के बारे में नहीं सोचता है, सिर्फ जातिवाद करता है हिंदू मुसलमान, चाहे वो किसी का सरकार हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कोई सरकार बैठा तो रोजगार के बारे में बात कर रहा है। कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है? राजद तो आप ही को समर्थन दे रहे हैं, नीतीश कुमार भी आप ही को समर्थन दे रहे हैं। नीतीश कुमार तो हमेशा है ही है समर्थन में, लेकिन और भी पार्टी के लोग जो है उनका काम है जातिवाद करना। कौन जातिवाद कर रहा है? बीजेपी के लोग? बीजेपी के लोग तो आप जानिए रहे हैं, वो लोग जातिवाद ही करके अपना वोट बैंक बना रहे हैं, उनको तो पता ही है। मतलब आपको निशाना किया जा रहा है? तेजस्वी के साथ बहुत सा का उम्मीद अपना लगा हुआ है तो बेचारा आएंगे, अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो हमारा नौकरी उकरी मिलेगा। बहुत से आदमी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, तो चाहे कि तेजस्वी भाई आए यहाँ पे। और वो भी आके पलट गए तो क्या करेंगे फिर? जी वैसा नहीं लगता ही रहेंगे। लोगों को उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, ठीक है ना। अगर पलट जाए तो बात की बात है, उम्मीद पर दुनिया कायम है।
पलट जाएगा कि 2-3 लाख से 4 लाख का तो नौकरी दिया भी बेचारा है, तो दिया ऐसा तो नहीं है दिए। बहुत से आदमी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि वो आएंगे तो हमारे नौकरी मिलेगा। तो देखिए यहाँ के लोग जो बोल रहे हैं उस आधार पर सब लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ पे राजद जब चुनाव होती है तो राजद का वोट बैंक जब खुलता है तो तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन लास्ट टाइम में पता नहीं ऐसा क्या होता है कि यहाँ बीजेपी का विधायक जीत जाता है। कुछ लोग नीतीश कुमार को चाहते हैं यहाँ पर, कुछ लोग राजद को चाहते हैं और कुछ लोग बीजेपी को भी पसंद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके की मानसूबा लोगों की बनी हुई है कि नहीं हिंदू मुस्लिम तो बीच में बीजेपी आता है, कुछ लोग यहाँ बीजेपी को भी समर्थन दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि यहाँ पे मुस्लिम समुदाय सबसे अधिक है, लेकिन यहाँ पर जीतता बीजेपी का विधायक है। और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा मैसेज भी है कि जिनके माइंड में ये बैठा हुआ है कि मुस्लिम समुदाय के लोग बीजेपी को कभी सपोर्ट ही नहीं करते, तो अगर ये ऐसा होता तो यहाँ पर बीजेपी का विधायक कभी नहीं जीतता। और कई सालों से है यहाँ पर बीजेपी का विधायक। ये तो हमको पता नहीं है। ये थोड़ी है कि बीजेपी का वोट नहीं मुस्लिम लोग देता है, लेकिन यही बात तो मैं भी बता रही हूँ चाचा कि अगर ये सोच होती तो यहाँ से बीजेपी का विधायक नहीं जीतता। वोट बीजेपी के भी मिलता है, लेकिन आदमी वो पतियाबे नहीं करता कि मुस्लिम का वोट पड़ा है मेरे को। हाँ, सब यही कहते हैं लेकिन कि मुस्लिम लोग वोट नहीं करता है बीजेपी को। बीजेपी को भी वोट देता है, ऐसा थोड़ी है, सब देता है, लेकिन वही है कि मुस्लिम का वोट से हमको कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, तो बताइए यहाँ पर आप लोग विधायक जिताए हुए हैं उनका। मुस्लिम के वोट नहीं चाहिए, हमको कोई मतलब नहीं, जबकि हम लोग वोट देते हैं समझे कि बीजेपी को, और कहते हैं कि यहाँ पे वोट से हमको कोई मतलब नहीं है, और जबकि आप लोग सपोर्ट करते हैं उन्हें एकदम। तो इस यहाँ की रिपोर्टिंग पर आपका क्या राय होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।